IMF के शिकंजे में जकड़ी मईशत। सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद लिखते हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से धाई मचाए चला जा रहा हूँ कि वतन अजीज़ में बुनियादी सवाल ये नहीं रहा कि वजारत उज़्मा के मनसब पर कौन बैठा है। इमरान खान साहब को तहरीक अदम-ए-एतमाद के जरिए इस मनसब से हटा दिया गया, तब भी महंगाई का तूफान हरगिज़ नहीं टलेगा। कलीदी वजह इस तूफान की आलमी मईशत के निगहबान इदारे IMF से 2019 में हुआ वो मुआहदा है जो रवां बरस के सितंबर तक बरोकार रहना है। इस मुआहदे को तय करते हुए फ़कत इमरान हुकूमत ही नहीं, रियासत पाकिस्तान के हतमी फैसला साजों ने भी तस्लीम किया कि मैं और आप बिजली की वाजिब कीमत अदा नहीं कर रहे, सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, पेट्रोल भी बेदरग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बहसियत कौम टैक्स चोर भी ठहरा दिए गए। हमारे खिलाफ मज़कूरा बाला चार्ज शीट तैयार करने के बाद हमारी हर नू की अशराफिया ने यकसू होकर फैसला कर लिया कि बहुत अयाशी हो गई। पाकिस्तान को बतौर रियासत बरकरार रखना है तो मईशत को अब दस्तावेजी बनाना होगा। बिजली की हर सूरत कम अज कम इतनी कीमत तो अदा करना होगी जो इसका फी यूनिट पैदा करने में खर्च होती है। गैस और पेट्रोल के निर्ख भी आलमी मायार के मुताबिक अदा करने होंगे। आलमी मायार का ढंडोरा पीटते हुए तर्जमानों की फौज जफर मौज हम पाकिस्तानियों की फी कसा आमदनी का दीगर ममालिक की फी कसा आमदनी से हरगिज़ तकाबुल नहीं करेगी। इस हकीकत को भी कामिल सफाकी से नजरअंदाज कर दिया जाता है कि अवाम की बेपनाह अक्सरियत हर माह 20,000 रुपए से 1,00,000 रुपए के दरमियान आमदनी वाले ब्रैकेट में मुकीद हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर भी निगाह में नहीं रखी जाती। इसरार बल्कि यह होता है कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है। हमारे शहरों के महंगे रेस्तोरानों में बैठने की जगह हासिल करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। नई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। दुनिया की हर नेमत से माला माल हुए पाकिस्तानी बर्फबारी के मनाजिर देखने को बेकरार रहते हैं। अपनी आमदनी मगर रियासत से छुपाते हैं और इस पर वाजिबी टैक्स अदा करने को भी आमादा नहीं होते। टैक्स चोर और अयाशी की आदी हुई इस कौम को अब दस्तावेजी मईशत के शिकंजे में जकड़ कर सीधी राह पर चलाया जाएगा। लतीफ़ा ये भी है कि मज़कूरा शिकंजे को इस्लाहात का नाम दिया गया है। इसकी हिमायत में जिन्नाती अंग्रेजी में मज़ामीन लिखने वाले दानिश्वर ताबीरें घड़ने को हमा वक्त आमादा है। चंद दिन कबल बिजली के फी यूनिट निर्ख में 3 रुपए का इजाफा हुआ। मंगल की रात पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत में भी यकमुश्त 12 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया गया। भारी भरकम इजाफा शब खून की मानिंद था। हमें मगर ये बताते हुए तसल्ली देने की कोशिश हो रही है कि गरीबों के यक बतनहा हमदर्द होते हुए वज़ीर आज़म साहब मज़कूरा इजाफे की मंजूरी को रजामंद नहीं हो रहे थे। मुआशी हक़ाइक़ के रूबरू मगर बिलाखिर बेबस हो गए। महंगाई की जद में बेबस महसूस करते हुए भी हमें कम अज कम इस हकीकत को भुलाना नहीं चाहिए कि ज़ाती तौर पर वो इंतहाई ईमानदार हैं। वो और उनका खानदान मुनाफा बख्श धंधों में मुलविस नहीं, सादा जिंदगी गुजारते और इक़्तिदार अपनी आने वाली नस्लों को मुंतकिल करने को बेकरार भी नहीं। हमारे जी को बहलाने को जो दलाइल घड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के महदूद और कम आमदनी वाले लाखों घरानों को तसल्ली फराहम कर नहीं सकते। ठोस हकीकत है फ़कत इतनी कि बिजली और पेट्रोल के निर्खों में जो गरां कदर इजाफा हुआ है, इसकी वजह से हर माह 1,00,000 रुपए कमाने वाला घराना भी अब खुद को अपने मौजूद मकाम से गुर्बत की पाताल में लड़कता महसूस करेगा। दुनिया के किसी भी मुल्क को इस्तेकाम फ़कत इसी सूरत नसीब होता है अगर वहाँ के अवाम की अक्सरियत इस गुमा में मुब्तला हो कि मेहनत व सलाहियत की बदौलत वो गुर्बत से निचले मुतवस्सित तबके और वहाँ से निस्बतन मुतमईन मुतवस्सित तबके की जानिब गामज़न है। अंग्रेजी में इसे अपवर्ड मोबिलिटी वाली फिजा कहा जाता है। वतन अजीज में इसके कतन बरक्स सूरत हाल देखने को मिल रही है। हुकूमत मगर इसके इदराक को भी आमादा नहीं। गुज़िश्ता चंद दिनों में मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने गैर मुल्की नशरियाती इदारों को यके बाद दीगर इंटरव्यूज़ दिए हैं। उन तमाम इंटरव्यूज़ में बुनियादी तौर पर वो दुनिया को ये पैगाम देते सुनाई दिए कि अफगानिस्तान एक खौफनाक मुआशी बहरान की जानिब बढ़ रहा है। वहाँ के बासियों को भूख और बेरोजगारी से बचाने के लिए लाजमी है कि तालिबान हुकूमत को फ़ौर तस्लीम किया जाए। अफगानिस्तान के अवाम की इस हुकूमत के जरिए मुनासिब देखभाल का हंगामी बंदोबस्त हो। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से अफगानिस्तान में उभरते मसाइब का जिक्र करते हुए इमरान खान साहब इस हकीकत से कतन गाफिल नजर आए कि फ़कत इस्लामाबाद में जिसे पाकिस्तान का बरसों से मॉडल और पुरअमन शहर तस्वुर किया जाता है, रवां बरस की जनवरी में 12 पुलिस मुकाबले हुए। इस शहर में दिन दहाड़े डाका जनी की वारदातों में भी जहन को मफलूज कर देने की हद तक इजाफा हुआ। पाकिस्तान के दीगर शहरों हत्ता के देहात से भी मुआशी बुनियादों की वजह से हुए जराइम में इजाफे की खबरें आए चली जा रही हैं। हमें हर पल की खबर देने के दावेदार आज़ाद व बेबाक मीडिया ऐसी वारदातों की कमा हुक्का रिपोर्टिंग भी नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़िमन में हुई मुलाकातों का चस्का फरोशी के एहतमाम के साथ जिक्र करते हुए महज सुबह गया ये शाम गया वाला माहौल बना रहा है।
یوٹیوب پر چھائے ذہن ساز بھی سینہ پھلاتے ہوئے عمران صاحب کے تاریخ ساز دورہ چین کے بعد اب وزیر اعظم کی ماسکو میں پوتین سے ملاقات کے منتظر ہے۔ امریکہ کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بندے کا پتر نہ بنا تو پاکستان ایران چین اور روس کے ساتھ مل کر اسے کم از کم ایشیا کے لیے قطعاً بے اثر ملک بنا دے گا۔ سنائے دور حاضر میں ہر شے کا ڈیٹا دستیاب ہے۔ رب کریم سے فریاد ہے کہ اس ہنر کا کوئی ماہر درد مندی سے ایسے اعداد و شمار بھی جمع کرے جو ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں متوسط طبقہ تیزی سے سکڑ رہا ہے یا نہیں۔ اگر یہ طبقہ واقعتاً سکڑ رہا ہے تو سیاسی عدم استحکام بھی دیوار پر لکھا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اس کے تدارک کے لیے ریاستی جبر نہیں، ٹھوس معاشی اقدامات کی ضرورت ہے۔ IMF کو للکارنے کی مجھ جیسے کم علم صحافی کی جانب سے گفتگو ہو تو نہایت رعونت سے غیر ملکی یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ ماہرین معیشت یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ عالمی معیشت کے نگہبان اداروں سے پنگا لینے کے بعد پاکستان شمالی کوریا جیسا ملک بن سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی اور ملک کاروبار کرنے سے قبل 100 بار سوچتا ہے۔ حال ہی میں لاطینی امریکہ کے ارجنٹائن میں قائم ہونے نئی حکومت نے مگر IMF کے ساتھ اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے صاف انکار کر دیا جو سابقہ حکومت نے طے کیا تھا۔ اس معاہدے کی بدولت ارجنٹائن کو اپنی معیشت سنبھالنے کے نام پر IMF نے ریکارڈ ساز رقم فراہم کی تھی۔ نئی حکومت نے اس قرض کا واجب قسطیں ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ IMF بالآخر ارجنٹائن کا حقہ پانی بند کرنے کے بجائے اس کے ساتھ نئے معاہدے کے لیے مذاکرات کو مجبور ہوا۔ پاکستان کے پاس 2019 میں ہوئے معاہدے پر نظر ثانی کی صلاحیت و سکت اب بھی ہر صورت موجود ہے۔ IMF کو اس کے لیے رضامند کرنے کے لیے ہمیں مگر امریکہ سے بھی کوئی نیا مکا کرنا ہوگا، مگر ہم ایبسولوٹلی نوٹ کا اعلان کر چکی ہیں اور پوتین کے ساتھ جفے ڈالنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ صدر بائیڈن کا ہمارے وزیر اعظم کو 1 سال گزر جانے کے باوجود کوئی فون بھی نہیں آیا۔ خدا را IMF کے سخت گیر رویوں کو اس کے حقیقی تناظر میں رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔